केसरिया बालम आओ हमारे। बटा कुएं में कोई कूदो है, मन ने दूर से लाग्यो जैसे ठाकुर मदन सिंह जी थे। तुम चिंता मत करो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ना ठाकुर, गाँव में किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो अनर्थ हो जावे को ठाकुर से। हाथ मत लगा मैंने। तू भी तेरी माँ के साथ में मर जाती तो आज मारे को दिन तो न देखना पड़ता। आज मैं थारे को नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ बाबू, छोड़ दे बाबू, मैं ऐसा ना कर सकता हूँ बाबू। रणवीर, रणवीर, मासा, मासा, क्या हुआ मासा? आपने कोई डरावना सपना देखो? मैंने देखो रुक्मी को फिर से ब्याह हो गया है। हमारा रणवीर, रणवीर की जान को मैं भी आचार्य जी से मिलने जाऊंगी। जब तक इस सपने का मतलब ना मिलेगो मैंने चैन ना आवेगो। 2 दिन बाद जन्माष्टमी है, आचार्य जी से कह के रणवीर के वास्ते पूजा करवाऊंगी। मैं भी आचार्य जी से मिलूंगी। मासा, मासा क्या हो? आपकी तबीयत ठीक तो है? मासा आप पीले पड़ गए हो। मासा आचार्य से मिलने जाना चाहते हैं रणवीर वास्ते। मासा मैं तो मंदिर जा ही रही हूँ, आचार्य जी से मैं बात कर लूंगी। मासा चंचल ठीक कह रही है, चलो आप चलकर आराम करो। तुम बात कर लोगी ना? हाँ मासा, आप जाओ अपने कमरे में आराम करो, जाओ। रणवीर के वास्ते पूछ लेना। हाँ मासा, हाँ। चलो चलो मासा चलो। हेलो, रसाल थारे बापू की तबीयत कैसी है? कल से ठीक है ताई साहब। क्या करूं, हमारे को थारे बापू की घनी चिंता हो रही थी, इसीलिए मंदिर से लौटते ही सबसे पहले थारे को फोन किया। आप मंदिर गई थी? जानो पड़ो, मासा को डरावने सपने आ रहे थे कि रणबीर की जान को, इसीलिए आचार्य जी से मिलने गई थी। तो क्या कहा आचार्य जी ने? अरे आचार्य जी ने कहा कि मासा यूं ही डर रही थी, जब रणबीर ने रुक्मी के माथे को सिंदूर खुद ही मिटा दियो तो उनके बीच कोई रिश्तो ना रहे। अगर रुक्मी किसी और से ब्याह कर भी ले तो भी रणबीर बिल्कुल सुरक्षित है। अब साची कहो ताई साहब। अरे मंदिर से लौटकर कोई झूठ बोले है क्या? मैं जानू कि आचार्य जी की कोई भी बात कभी झूठी ना हो वे, पर हमारी बात पे विश्वास ना है। तो ले, आचार्य जी के चेले से खुद ही बात कर ले, वो रणबीर की कुंडली लौटाने आए थे। ले बात कर ले उनसे। छोटी ठकुराइन, बड़ी ठकुराइन ने जो बात बताई है वो 16 आना सच है। अब छोटे ठाकुर साहब के जीवन में रुक्मी के सिंदूर का कोई संबंध नहीं रह गया है, क्योंकि जब सिंदूर मिटा दिया तो सारे ग्रह नक्षत्र ही बदल गए। अब उन दोनों में बीन बीननी जैसा कोई रिश्ता ना है। ये कान्हा दा, थारी लीला तू ही जाने। अब हमारी जीजी भी खुश हो सके, एक नया जीवन शुरू कर सके। अब मैं देखूंगी कि आशु और जीजी को ब्याह होने से कौन रोक सके। रसाल, काहे बुलाया हो मन्ने अठे? माँ को पता चल गया तो गुस्सा होवेंगी। अब जल्दी बता, मारे को बापू को खाना भी देना है। हाँ जीजी, आशु आ जावे तो उससे बात करके जावेंगे। आशु? वो कहीं
आ रहे हो बैठे? मैं आपको ब्याह आशु से करना चाहूँ, इसी वास्ते हमारे को आप दोनों से बात करनी है। ये तो क्या बोल रही है रसाल? ये कभी ना हो सके। जी आपको यही लगा है ना कि जब आप अपनी मांग में ठाकुर साहब के नाम को सिंदूर ना लगाकर किसी और से ब्याह कर लोगी तो ठाकुर साहब की जान को खतरा होवेगा। अब ठाकुर साहब के जीवन को आपके सिंदूर से कोई संबंध ना है, इस वास्ते आपको ये सिंदूर जबरदस्ती लगाने की कोई दरकार ना है। आपको यकीन ना हो रहा है ना? जी हमारे को भी विश्वास ना हो रहा था जब मैंने ये सुना, पर आचार्य जी ने यही कहा है। हमारी बात मानो जी, आशु से ब्याह कर लो। आशु, हमारे को तो लगा तू आवेगा ही ना आके बचपन की तरह गुलेल से अपना सर घायल नहीं करवा लेना था। अब बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आशु, अब जीजी और तू ब्याह कर सको। आशु, जितनी जल्दी हो सके हमारी जीजी की झोली में गृहस्थी को सुख डाल दे। हमारे को पूरा विश्वास है कि तुम्हारी जीजी को हमेशा खुश रखेगा, क्योंकि तू तुम्हारी जीजी से प्रेम कर रहे और वो भी बचपन से। हमारी जीजी का दुख दूर हो जाएगा, ये सोच सोच कर ही हमारे तो पैर जमीन पर ना टिक रहे। नहीं रसाल, मैं रुक्मी से शादी नहीं कर सकता। क्यों ना कर सके तुम्हारी जीजी से ब्याह? अब चुप क्यों है आशु? बोलना। तू तो हमेशा कहता था ना कि तुम्हारी जीजी से प्रेम करे। उसी प्रेम को प्रतीक तुम्हारी जीजी की कोख में सांस ले रहे हो आशु। और अब तो तुम्हारी जीजी से ब्याह करने से मना कर रहा है। हाँ, मना कर रहा हूं, क्योंकि मैं रुक्मी से शादी नहीं करना चाहता। तूने धोखा दियो है हमारी जीजी को, पार लगाने की उम्मीद जगाकर बीच मझधार में छोड़ दियो है हमारी जीजी को। की मजबूरी को फायदा उठाए हुए तूने। मैं तो थारे को कान्हा दा का वरदान समझ रही थी, पर तू तो हमारी जीजी के जीवन को श्राप निकलियो। नफरत है मने थारे से, थारे नाम से। हमारी जीजी को काट जो दुखा कर तू कभी कुछ ना रह पावेगा, कभी नहीं। नहीं रुक्मी, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रसाल ये नहीं जानती कि तुम अब भी रणवीर से प्यार करती हो, लेकिन मैं जानता हूं। और ये भी जानता हूं कि जब कोई किसी से बहुत प्यार करता है तो उसकी खुशी के लिए कोई भी तकलीफ सह सकता है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दुनिया के सारे ताने सुन सकता हूं। हे कान्हा,
सजा देनी है मरने दे तू। बापू के और घर में सबके दुखों का कारण मैं। हमारे जीवन की गुत्थी और उलझ रही है भगवान, और इसमें उलझ रहे हमारे अपने भी। आज जन्माष्टमी के दिन मैं आपसे बस यही मांगू हूं, हमारे अपनों को हमेशा खुश रखना, हमारे अपनों को हमेशा खुश रखना भगवान। ऐसी जड़ी बूटी मिला दूंगी आज जन्माष्टमी का प्रसाद में कि इस करमजली की कोख उजड़ जाएगी और किसी को रत्ती भर भी शक ना होएगा। कम से कम बच्चे के मर जाने से एक बोझ से तो छुटकारा मिल जाएगा। फिर इस बला को क्या करना है मैं बाद में सोचूंगी। प्रसाद, ये बात है, तो अभी भी इतनी उदास क्यों है? हाँ? अब तो थारी जीजी का घर बस ही जावेगा। यहाँ में कोई अड़चन है क्या? कहीं तूने ये बात घर में किसी को बताई तो ना? मैंने ये बात थारे सिवा और किसी को ना बताई कि आचार्य जी ने हमारे से क्या कहा था। इंद्री, मैं इस घर के लोगों को अच्छी तरह से जानूं कि कभी ना चाहेंगे कि रुक्मी का घर बसे, उसका ब्याह हो। मैं अपनी जीजी का घर जरूर बसाऊंगी। तुम्हारी एक बात मान, जब तक रुक्मी और डॉक्टर यश का ब्याह ना हो तो ये बात किसी को ना बताना। हे कृष्ण मुरारी, हमारे रणवीर की रक्षा करना, हमेशा उसे खुश रखना, आशीर्वाद देना। कानादा, हरी जीजी ने अब तक घने दुख उठाए, और आज जब उनके जीवन में थोड़ी सी खुशी आने की उम्मीद है तो उस उम्मीद को आप हकीकत क्यों ना बना रहे हो? बस एक बार बापू जीजी को माफ कर दे और जीजी को ब्याह आशु से हो जावे, फिर मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूंगी।
जीजी आगे खोलो ना। क्या हो योगेशु? अरे क्यों शोर करे? बापू देखो ना, भजन खत्म होते ही रुक्मी जीजी बेहोश होकर गिर गई और अब तक उठ ही ना रही हैं। रुक्मी, 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 अरे क्या हुआ तारे को? रुक्मी, अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जल्दी से पानी लेकर के आ। अरे क्या हो गया हमारी छोरी ने? अरे आपकी छोरी को क्या हुआ? ये तो आप भी जाने हो ना घिसू के बापू। जो कारनामा आपकी छोरी उस यश के साथ करके आई है हवेली में, वो तो आपको भी पता है ना। अरे उसी की वजह से इसकी ये हालत हुई है। वैसे भी ऐसे में औरतों का बेहोश होना स्वाभाविक है, और उस पर इसने उपवास रखा है। अरे ऐसी हालत में शरीर कितना दुख ले सके है। अरे आप इसकी चिंता छोड़िए ना, इसको अपने आप ही होश आ जाएगा। ये लो बाबू पानी। रुक्मी, आंखें खोल रुक्मी, आंखें खोल रुक्मी, रुक्मी। रसाल, रसाल कहाँ हो तुम? मैं आते हूँ ठाकुर साहब, साफ सफाई कर रही हूँ। कान्हा को जन्म हो गया। घर के सारे लोग शायद जाकर सो गए, पर कान्हा के जन्म स्थल की सफाई तो करनी होगी ना। रसाल, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम जो अपने इस कान्हा को भूल गई हो, उसका क्या? ठाकुर साहब छोड़ो, मारी को क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा तो। अभी तो तुमने कहा कि सब सो गए हैं, और तुम्हारी जो कान्हा है, ये तो छोटे बच्चे हैं, दूध दही खा के बेचारे सो गए होंगे। तुम इनकी नींद क्यों खराब कर रही हो? चलो चलो मेरे साथ। ठाकुर साहब बस थोड़ा एक काम बच्चू है, आप छोड़ो मारी को, आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कितना काम करना चाहती हो तुम? सुबह से काम ही तो कर रही हो, ऊपर से उपवास भी रखा हुआ है, भजन कीर्तन कर रही हो, सब खाना बनाया तुमने, भगवान जी की आरती कर रही हो। थक गई होंगी तुम बस। ठाकुर साहब, हम औरतों को भगवान को वरदान हो गए, घर के काम काज से थकने वाले पुर्जे को निकाल कर भेजे वो। अच्छा, मुझे तो लगता है वो पुर्जा निकाल के ना भगवान ने तुम्हारे अंदर बातें बनाने वाला पुर्जा लगा के भेजा है। अच्छा एक बात बताओ, अपने पति की बात मानने वाला जो पुर्जा होता है, वो तुम्हारे भगवान ने लगा के भेजा है कि नहीं? भेजा है ना। अब घर के कामकाज से फुर्सत मिलते ही पति की सेवा तो करनी होवे। ठाकुर साहब बस मारे को थोड़ा भंडारी को काम खत्म करने दो, फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ। कमाल है, मतलब कि सारा काम खत्म होने के बाद मेरा नंबर आएगा। ऐसा है कि शादी करते टाइम जब हमने 7 फेरे लिए थे, तो तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, इसलिए अब तुम और कोई काम नहीं कर सकती। देखो, तुम्हारा बींद होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म नहीं प्यार से बोल रहा हूं। बहुत वेट कराती है, प्लीज अब चलो ना। ठाकुर साहब, आपने वो कहावत तो याद होगी ना कि इंतजार को फल मीठो होवे, मतलब कि इंतजार के बाद मिलने की मजा दुगनी हो जावे। तुम्हारे अच्छे ठाकुर साहब, थोड़ा सा और इंतजार कर लो, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगी। आधा घंटा? अरे लेकिन क्यों, सारा काम तो हो गया है ना। कहाँ हुआ है? अभी भंडारी की सफाई भी तो करनी है। सवाल ही पैदा नहीं होता। सारी नौकरानियां कहाँ हैं? मेरी बींदनी भंडारे का काम करेगी? नो वे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चलो। ठाकुर साहब, बच्चों जैसे जिद ना करो, मैं आ जाऊंगी काम खत्म करके। अच्छा, अब तक तुमने मुझे बच्चा कह ही दिया है तो ठीक है। ठाकुर साहब, आप ये क्या कर रहे हो? अपनी इज्जत पूरी कर रहा हूँ, समझी? ठाकुर साहब, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो अपशकुन हो गया। ठाकुर साहब, उतारो मारे को। ये ना होना चाहिए था। ऐसे जोत का बुझाना अपशकुन होवे। ऐसा कुछ मत सोचो, प्लीज परेशान मत हो, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। देखो, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया है ना, जो भी कुछ हुआ है गलती से हुआ है।
कुछ नहीं है, रिलैक्स, आराम से चलो। रुक्मी, अरे आंखें खोल छोरी। अरे क्यों ऐसा उपवास रखा तूने? जबकि धापू देख, मैं पानी छिड़क रहा हूं, बार बार इसे थपथपा रहा हूं, फिर भी आंखें ना खोल रही है। अब तो डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। मैं जाऊं गांव के अस्पताल में जाकर डॉक्टर साहब को बुला कर लाता हूं। हाँ बापू, आप जल्दी से जाओ और डॉक्टर ने बुला लाओ। मैं अट्टे हूँ जीजी ने पास। ठीक है धापू, तू रुक्मी के पास ही रहना, मैं डॉक्टर साहब को लेके आता हूँ। किसु के बापू? अरे कटे जा रहे हैं आप ऐसे कैसे किसी डॉक्टर को लेकर आ सकते हैं? गांव वाले क्या बोलेंगे? वैसे भी किसी डॉक्टर को जरा सी भी देर न लगेगी ये बताने में कि रुक्मी मां बनने वाली है। फिर हम गांव वालों को क्या जवाब देंगे कि हमारी रुक्मी ने कहां मुंह काला किया अपना? और अगर हम ये झूठ बोल भी देंगे कि रुक्मी के होने वाले बच्चे का बाप रणवीर है, तब भी हम ये सच्चाई कब तक छुपा के रखेंगे कि रणवीर ने तो रुक्मी को अपनी जिंदगी से कब से निकाल दिया है? अरे गांव वाले तो पूछेंगे ना कि जे अगर रुक्मी के होने वाले बच्चे का बाप रणवीर है तो काहे हवेली वाले आकर उसे देखते नहीं है, लेने नहीं आ रहे हैं? अरे कैसे हम बताएंगे कि इस रुक्मी ने उन हवेली वालों को ना सिर्फ धोखा दिया है बल्कि अपना मुंह काला करके उनकी मान मर्यादा पर भी कलंक लगा दिया है? कैसे हम गांव वालों का सामना करेंगे? और ये भी सोचा फिर एक दिन जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, हमारी तो कुछ समझ में ना आवे। और आप है कि रुक्मी की चिंता करे हुए उस डॉक्टर को बुलाने जा रहे हैं। अरे तो क्या करूं? अरे मैं बाप हूं, उसको उसकी इस हालत में मरने के लिए छोड़ दूं मैं? अरे रुक्मी, छोरी तूने क्या किया? अरे मारे को लाकर ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया कि मैं एक बाप का फर्ज निभाने के लायक भी न रह गया। क्या करूं मैं? रुक्मी जीजी के मुंह से खून निकल रहा है। आप जल्दी से जाकर डॉक्टर साहब ने बुला लाओ। अब जो भी होना है होने दे, मैं तो डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। अरे एक मिनट रुकिए, आप तो रुक्मी वास्ते खुद के सर पे आई हुई मुसीबत के बारे में भी। रसाल देखो, तुम परेशान मत हो। हमसे जो भी कुछ हुआ है वो गलती से हुआ है, कुछ अशुभ नहीं हुआ है। प्लीज, आज की पूजा भी कितनी अच्छी हुई थी रसाल, तुम बेवजह वहम में मत पड़ो। हमारे हाथ से दिया जल क्यों ना रहा? हाँ ठाकुर, हर वो बड़ घबरा रही हुआ है, ये कोई अड़होड़ी को संकेत है। हमारे हाथ से दिया ना जल रहा है, ये बार बार बुझ रहा है। तुम मेरी बात सुनो रसाल। ये देखिए ठाकुर साहब, फिर से ये दिया बुझ गया। बार बार दिया बुझ क्यों रहा है? हमारे हाथ से दिया जल क्यों ना रहा है ठाकुर साहब? रसाल उधर देखो, वो खिड़की खुली हुई है,
वहां से इतनी तेज हवा आ रही है, तो फिर ये दिया कैसे जलेगा? और तुम बेवजह इसे अपशकुन मान के परेशान हुए जा रही हो। इतनी तेज हवा क्यों आ रही है? जैसे कोई आंधी तूफान आने वाला। पता नहीं क्या होने वाला। साल आज का दिन कौन सा है? जन्माष्टमी। आज के दिन कान्हा का जन्म हुआ था, और हर साल आज के दिन आंधी तूफान भी आता है और बारिश भी होती है। इसमें नया क्या है? ऐसे ही तो कान्हा का जन्म होता है ना। तुम बेवजह परेशान मत हो, मैं खिड़की बंद करके आता हूं। लो, अब मैंने खिड़की बंद कर दी। अब ना कोई हवा है और ना कोई आंधी। अब देखो कितनी शांति हो गई है। अब ये अपने दिल से अशुभ वाला वहम निकालो और दिया चलाओ। अब किसी भी तरह की आंधी को मैं तुम्हारे पास से गुजरने भी नहीं दूंगा। हमारे अपनों पर कोई अनर्थ ना होने देना कान्हा। उन पर आने वाले हर संकट को टाल देना भगवान जी महाराज। देखा रसाल, अब ये दिया नहीं बुझ रहा है। अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो। घर के सारे लोग सो चुके हैं, हम दोनों भी चलकर सो जाते हैं। चलो आओ, आ जाओ। इतनी रात हो गई है, एक बार भी आंखें ना खोली रुक्मी ने। अरे क्यों इसमें होश ना आ रहा है? मैं जांच कर रही हूँ। मदन सिंह जी, हमारे को कोई खास बीमारी ना लग रही है। सुबह तक जरूर होश आ जाएगा रुक्मी ने। अरे पर इतनी देर से एक बार भी इसने आंखें ना खोली है, इसकी कोई और वजह तो ना है ना? कहीं हमारी छोरी ने ऐसा तो कुछ ना खा लिया जिससे इसकी जान खतरे में पड़ जावे? ना ना मदन सिंह जी, ऐसी कोई बात ना है। हमारे को तो लागे है कि उपवास के बाद रुक्मी ने कोई बासी खाना खा लियो है। अरे मैं भी इनको यही बोल रही थी, पर इनको तो हमारी बात पे भरोसा ही ना है। अरे तो कोई मारे को ये तो बताए कि ऐसो क्या खा लियो तुम्हारी छोरी ने? उन्होंने तो सिर्फ प्रसाद खायो तो, और मैंने भी प्रसाद खायो तो, पर मने तो कुछ ना भयो। अरे तू चुप कर किसु, थारे को क्या पता रुक्मी जी ने क्या खाया तो? और वैसे भी सरला काकी तपास कर रही है ना, वो वैद हैं, वो जो बोले हैं वही सच है। मदन भाई साहब, अब घीसू ने लेकर बाहर जाओ। हमारे को रुक्मी की ठीक से जांच करनी है। हमारे पर भरोसा रखो भाई साहब। जब तक रुक्मी ने होश ना आ जाता, मैं अठे से ना जाऊंगी। अरे खीसू के बापू, सरला जो बोल रही है वही ठीक है। आप खीसू ने लेके बाहर जाओ ना। अरे आपके रहते हुए सरला अच्छे से जांच कैसे कर सके है? दार बंद कर दे। तो क्या खिला दिया रुक्मी ने? अरे मन ने अपनी तरफ से कुछ ना खिलाया था इसे, वही जड़ी बूटी का पाउडर जो तूने मारे को दिया था। क्यों क्यों हुआ ऐसे? कितना पाउडर मिलाया था? अरे सारा का सारा, सारा का सारा एक साथ क्यों क्या कर दियो? मैं तो थारे को बोला था थोड़ा थोड़ा करके खाने में मिलाकर देना, तो बच्चा गिर जाएगा। तूने सारा का सारा एक साथ खिला दिया। अरे क्यों हुए हो?
हे भगवान, अब तो रुक्मी की जान को भी खतरा है। सुबह तक तो ये मर भी सकती है। जीजी, आप पढ़े? हाँ रसा, मैं जा रही हूँ। आप कहाँ जा रही हो जीजी? हारिस से दूर हमारी बहन, सबसे दूर। चलो। जीजी, रुको जीजी। ना रसा, हारी को जाने। आप हमारा हाथ, आपको कहीं ना जाने दूँ। जीजी, आप हमारा हाथ क्यों ना पकड़ रही हैं? जीजी, आप हमारे से दूर ना जाओ। मैं आपको अपने से दूर ना जाने दूंगी। ना रसा, हारी को जाना ही होगा। मैं ना रह सकूं। जाने दो जीजी, आपको हमारी मृत्यु पर तरस ना आ रहा। अभी तो हमारे को आपकी छोटी बहन होने को फर्ज निभाना है और आप हमारे से दूर जाना चाहो। रुक जाओ जीजी, जीजी हमारी खातिर रुक जाओ। हमारी मजबूरी समझ पाई, मैं ना रुक सकती। हमारे को जाना ही होगा। अपना ख्याल रखना। चलो। हाँ जीजी, अरे बात तो सुनो जीजी। कौन है जो आपको हमारे से दूर करना चाहे? रुक जाओ जीजी, जाने दे, रुक जाओ जीजी। हारिस से दूर हमारी बहन। चलो। जीजी, रुको जीजी, आप हमारे से दूर ना जाओ। मैं आपको अपने से दूर ना जाने दूंगी। हमारी मजबूरी समझ पाई, मैं ना रुक सकती। हाँ जीजी, अरे बात तो सुनो जीजी। रुक जाओ जीजी, जाने दे, रुक जाओ जीजी। रसाल, क्या हुआ रसाल? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? चुप हो जाओ, अब मैं हूं ना तुम्हारे पास। चुप हो जाओ, चलो सोने की कोशिश करो, मैं यही हूं। ना ठाकुर साहब, हमारे को नींद ना आवेगी। सुना गया जैसे जैसे कोई मारे से दूर जा रही हो। बड़ी भयानक सपनों देखी अरे जीजी के बारे में। कुछ नहीं हुआ है रसाल, वो थाली गिरने से और दिए के बुझ जाने से तुम्हें मन में वहम बैठ गया है और मेरे लाख समझाने के बावजूद तुम वो वहम लेके सोई हो, इसलिए तुमने ये बुरा सपना देखा है। देखो सुबह होने को है, आप सो जाओ। ठाकुर साहब, कि मैं एक बार गाँव फोड़ करके जीजी को हाल जान लूं? तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर इस वक्त सुबह सुबह तुम उन्हें फोन करोगी तो तुम्हारे माँ बाप परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। देखो अभी सो जाओ, सुबह होते ही सबसे पहले तुम उन्हें फोन कर लेना, ठीक है? चलो सो जाओ, आ जाओ, आ जाओ आराम से। अरे तू कब से कोशिश कर रही है, पर इसके मुंह से तो खून भी बंद ना हो रहा है। कहीं ये मर तो ना जाएगी? देख धापू, हमारे से जो हो सकता था मैं सब कर चुकी। अब रुक्मी की हालत पे काबू पाना हमारे बस में ना है, तो अस्पताल के किसी डॉक्टर ने बुलाना पड़ेगा। अरे डॉक्टर को ना बुलाना था, तभी तो थारी को लेके आई। डॉक्टर के आते ही सबको पता चल जाएगा कि रुक्मी पेट से है और इसे जहर दिया गया है। फिर इस खबर को जंगल के आग की तरह पूरे गांव में फैलते देर ना लगेगी। और थारे साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगी।
और अगर बात पुलिस में पहुंच गई, हमारी आज तक की सारी वैदगिरी बदनाम हो जाएगी। अरे धापू, अब बता क्या करना है? भले ही रणबीर ने इसे हवेली से निकाल दिया हो और बोल दिया हो कि उसका इस रुक्मी से कोई लेना देना नहीं है, पर हमारे इस गांव वालों की नजर में तो रुक्मी ही रणबीर की बिंदनी है, रसाल नहीं। और हमारी छोरी रसाल पर भी इस रुक्मी ने ऐसा जादू कर दिया है कि अगर रसाल ने रुक्मी की इस हालत का पता चल गया तो वो इसे अपने साथ लेकर हवेली चली जाएगी। ना, इससे तो अच्छा होगा कि रुक्मी ही मर जावे। अरे बोल, क्या सोचा है? अब अगर और देर हो जाएगी तो फिर कोई डॉक्टर भी ना बचा सकेगा इसमें। रुक्मी सच में मर जाएगी। तो मर जाने देना इसे। क्या किसी ने पता चल गया तो? तू फिक्र ना कर सर, अगर ये मर गई तो किसी को भी ये पता न चलेगा कि इसने क्या खाया था। और वैसे भी खीसू के बापू को तो हम समझा लेंगे। वैसे भी वो ये ना चाहे कि रुक्मी के बच्चे के बारे में किसी को भी पता चले। यही बात मान के रुक्मी के बापू भी अपना मुंह बंद रखेंगे। अरे हम सबको ये बोल देंगे कि जहरीला खाना खाने से शरीर में सारा जहर फैल गया और इसी से बच्चा भी न रहा। अरे तुम्हारे पे भरोसा कर ना सरला। हमारे को तो बहुत डर लग रहा है थारी बात सुनकर। अरे तू फिर क्या चाहे? डॉक्टर को बुला के हम दोनों फंस जावे, सारे गांव वालों को पता चल जावे कि हम दोनों ने मिलकर रुक्मी को जहर दिया है। बोल। हमारे को तो समझ में ना आ रहा है क्या करूं। अरे तो तू वही कर जो मैं बोल रही हूँ थारे को करने के लिए। पड़ी रहने दे इसे, ऐसे की ऐसे। इसके बापू को हम बोल देंगे कि तू कोशिश कर रही है और सुबह तक ठीक हो जाएगी। और जो ये दम तोड़ देगी तो बोल देंगे कि हम इसे बचा ना पाए। रुक्मी जीजी जाग चुकी होगी। अब मैं फोन करके उनसे बात कर सकूं, तब भी मारे को चैन आवेगो। अरे घिसुरी माँ, अरे रात भर से मारे को कोई खबर ना दे रही है। अरे मारी रुक्मी तो ठीक है ना? अरे एक बार मारे को मारी चोरी ने देखने दे। हेलो खीसू, आज तो इतनी जल्दी जाग गयो? जीजी, अट्ठे कल रात से कोई भी ना सोयो है। रुक्मी जीजी ने हालत खराब हो गई है ना। रुक्मी जीजी कल रात को बेहोश हो गई थी। क्या बोल रहा है तू? साची बोल रहा हूँ जीजी। रुक्मी जीजी ने अभी तक होश ना आयो है। सरला काकी रुक्मी जीजी ने देख रही हैं और माँ ने किसी डॉक्टर को बुलाने को मना किया तो रुक्मी जीजी के मुंह से खून निकल रही हो तो कर रहा। रसाल जीजी, अब पता ना रुक्मी जीजी ने कब हो जाओ। थारे को किसने कहा था रसाल ने फोन करके सब कुछ बताने वास्ते? मैंने ना फोन कियो, रसाल जीजी ने फोन कियो। रसाल? हाँ जी, जीजी की तबीयत इतनी खराब थी तो आपने हमारे को रात में ही फोन क्यों ना किया? मैं अभी निकल रही हूँ काम आने वास्ते। खाए अपना बेहतर जीवन खराब करना चाहिए उस रुक्मी की वजह से, बात बेबात गांव आकर। अरे थारे ससुराल वाले भी थारे को गांव भेज देंगे हमेशा वास्ते, उस मनूस रुक्मी की तरह। अरे जीजी कल रात से बेहोश है। किसू ने कहा कि उनके मुंह से खून बह रही है और आप हमारे को कह रही है कि मैं बात पे बात काम आ रही हूँ। अरे थारा भाई तो बच्चा है, अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि रुक्मी के खून किस कारण आ रहा है? तू तो जाने है ना, पाप है उसके पेट में और इस हालत में जाने के खा लिया है जिससे जहर फैल गया है। अरे और कुछ ना हुआ है उस रुक्मी ने। जीजी के शरीर में जहर फैल गया है और आपने डॉक्टर तक को ना बुलाया और ऊपर से आप कह रही है कि अब कुछ ना हुआ है। अरे तो क्या करती, डॉक्टर ने बुला के सारे गांव वालों को पता लग जाता कि रुक्मी मां बनने वाली है और फिर उसके बाद मैं और थारे बापू कूद जाते कुएं में अपनी जान देने वास्ते।
देख रसाल, मारे में अब इतनी हिम्मत ना है बदनामी सहने की, और ना ही थारे बापू में है इतनी हिम्मत। आज तो किसी तरह हाथ पैर जोड़ के सरला ने बुला लिए। वो देख रही है रुक्मी ने, ठीक हो जाएगी थारी रुक्मी जीजी, हमारा सुख चैन छीनने वास्ते। आज तो सरला काकी ने बात संभाल ली है, लेकिन एक ना एक दिन तो गांव वालों को ये बात पता ही चल जाएगी, तब हम कहां पर मुंह छुपावेंगे। अब बोल, क्या करती मैं डॉक्टर के बुला के? देख रसाल, थारे को परेशान होने की कोई जरूरत ना है। हर जो हमारी रसाल ने फोन करके परेशान किया तो, अरे हम सबकी जिंदगी तो नरक बना दी है इस रुक्मी ने। अब कम से कम हमारी रसाल को तो चैन से जीने दे उसके सासरे में। अरे गिसू ने छोड़, काई अपना गुस्सा इस पर उतार रही है। मार को ये बता, रुक्मी की तबीयत कैसी है? अरे कहा है ना, सरला उसे देख रही है, ठीक हो जाएगी रुक्मी। अरे पर मारे हे माता जी महाराज, ये कैसे दिन दिखा रहे हो मारे को? मारी छोरी बेहोश पड़ी है। हर मैं एक बार बदनामी के डर से डॉक्टर को भी ना बुला सकूं। बापू, मने पिस्से दो ना। क्या करना है? जब रुक्मी जीजी और रसाल जीजी दुखी होती थी तो मंदिर में जाकर फूल और प्रसाद चढ़ाती थी और माताजी महाराज उनकी मदद कर देती थी। इसलिए मैं भी मंदिर जाकर माताजी महाराज से मदद मांगना चाहूँ कि हमारी रुक्मी जीजी ने ठीक कर देवे। हाँ जा छोरा जा, थारे जैसा मासूम की प्रार्थना माताजी महाराज जरूर सुनेंगे। जा। माताजी महाराज, हमारे को ना पता है कि हमारी जीजी ने क्या हुआ है। मैं तो वहां जा भी ना सकूं और ना ही किसी डॉक्टर ने भेज सकूं जीजी को देखने। मैं मजबूर हूं माताजी महाराज, पर आप तो मजबूर ना हो ना, आप अपना चमत्कार कर सको। मैं जानू कि समाज की नजर में हमारी जीजी दोषी है, पर जानबूझकर हमारी जीजी कोई पाप ना कर सके, ये आप भी जानो। अपनो चमत्कार दिखाओ माताजी महाराज। सिर्फ उपवास करके या फिर गलत खाकर खून की उल्टियां ना हो सके। जरूर हमारी जीजी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसको निवारण आप ही कर सको। जब तक आप अपने चमत्कार से हमारे को विश्वास ना दिलावेंगी, मैं अच्छे से ना जाऊंगी। मैं आपके सामने अखंड ज्योत की आराधना कर रही हूं। जब तक आप ज्योत ना जलावेंगी, मैं ना जाऊंगी अच्छे से। माताजी महाराज, जब तक आप ज्योत जलाकर अपने चमत्कार से महारी को भरोसा ना दिलावेंगी, मैं अंगार में घी डालती रहूंगी, ज्योत जगाने की कोशिश करती रहूंगी।
देखो कौन आया हुआ है। ये तो अच्छा हुआ कि घीसू मुझे गांव के रास्ते में ही मिल गया। रुक्मी की हालत कल रात से खराब है और आपने मुझे फोन तक नहीं किया। मैं कल रात को ही आ जाता। अरे तूने सोचा भी कैसे कि हम थारे को फोन करते? आज हमारी छोरी के साथ में जो कुछ होयो है सब थारी वजह से होयो है। अरे तू तो आस्तीन का सांप निकला। गरीब की इज्जत उछालने के लिए तो भगवान भी तारे को माफ ना करेगो। मदन काका, आप चाहे मुझे मारिए या श्राप दीजिए, लेकिन जब मैंने घीसू से जाना कि रुक्मी की न सिर्फ तबीयत ही खराब है बल्कि उसके मुंह से खून निकल रहा है, मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं सकता था। रुक्मी पेट से और उसके मुंह से खून निकल रहा है, ये सही लक्षण नहीं है। प्लीज मुझे रुक्मी का चेकअप करने दीजिए, उसके बाद आपको चाहे जो कहना हो कह दीजिए। और अगर उसके बाद आप मुझ पर हाथ भी उठाना चाहें तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कहाँ है रुक्मी? अंदर है जीजी, आप आओ हमारे साथ। माँ जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे क्या है घिसू? माँ जल्दी से दरवाजा खोलो ना। अरे अभी वैद काकी ने मना किया है, तू वहीं रह अपने बापू के पास, अभी दार ना खुल सके है। बापू माँ से बोलो ना जल्दी से दरवाजा खोल दे। घिसुरी माँ, दार खोल। अरे की है जी, अभी तभी ठीक ना हुई। तू हट। यश चल, आजा आजा जल्दी। देख देख के हो गया रुक्मी ने। पर यस मारे को भी डॉक्टर के पास ने जाने दिया है। यस डॉक्टर है, क्यों इलाज करेगा रुक्मी को। यस जल्दी से जांच कर, क्या हालत हो गई हमारे छोरी रुक्मी की। अरे रात भर से इसे होश ना आया है। माताजी महाराज, ये चोट चलाकर आपने मारे को विश्वास दिला दियो कि मारी चीची बच जावेंगी, कुछ ना होगा उन्हें, कोई संकट ना आवे गोड़ पर। अब तुम्हारी जीजी ठीक हो जाएगी। सच? सच, और बहुत जल्द इन्हें होश भी आ जाएगा। इसमें मैंने दवाई लिख दी है, तुम गांव के अस्पताल में जाकर ये दवाई लेकर आओ और उन्हें बोलना मैंने भेजा है। मैं भी लेकर आऊं। मदन काका, रुक्मी और उसके होने वाले बच्चे दोनों की जान को खतरा है। यहाँ क्या हो रहा है? काका, रुक्मी को जहर दिया गया है। और आप कैसी वैद हैं? रुक्मी के मुंह से खून निकलता देखने के बाद भी आप ये नहीं जान पाए कि मर्ज क्या है। अरे उसी वक्त उसे उल्टी करवा दी होती तो ये बात इतनी नाजुक हालत तक नहीं पहुंचती। और आप रात भर बैठकर किस बात का इंतजार कर रही थी? रुक्मी के ठीक होने की या फिर उसके मर जाने की? मैंने सारा जहर निकाल दिया है। अब माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं। और ये वैद हैं या फ्रॉड?
आपकी वजह से रुक्मी की जान जा सकती थी। मैं न सिर्फ आपके खिलाफ पुलिस में शिकायत करूंगा, बल्कि मैं खुद आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा।